हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जाम्पल नंबर 2.9 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन। द कंडक्टिविटी ऑफ द 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 into 10 raised to the power -5 Simon centimeter inverse. Calculate its dissociation constant if limiting molar conductivity for the acetic acid is 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है हम वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कंडक्टिविटी है एसिटिक एसिड की हमें गिवन है 4.95 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। ये हमें गिवन है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है। ओके, और हमें क्या गिवन है, हमें बोला है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यानी हमें क्या गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है ऑफ द 0.001028 मोल पर लीटर हमें गिवन है। और हमें बोला है कि हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka निकालना है। और अगर उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज Ka, जो कैसे निकलता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा से निकलता है। और अल्फा क्या है, डिसोसिएशन है। ठीक है, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट और अल्फा डिसोसिएशन। और ये जो अल्फा है वो कैसे निकल सकता है, अल्फा अपना निकल सकता है, अल्फा अपना कैसे निकलेगा, अल्फा अपना निकलेगा मोलार कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। और हमारी जो अब यहाँ पे ये है हमारे पास लेकिन ये नहीं है, तो जो मोलार कंडक्टिविटी है वो कैसे निकलेगी, K/C कर निकलेगी। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन का अप्रोच रहेगा। तो देखो, जो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपनी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, जो कैसे निकलेगी K/C कर निकलेगी। लेकिन अगर अपना K जो है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया होता है तो हमें क्या रहना रहता है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना रहता है। और अगर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया होता है तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। तो देखो K हमें कितना गिवन है 4.95 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3000 अपॉन में 0.001028 आ जाएगा। ओके, और जब हम 4.95 को डिवाइड करेंगे विद द 0.001028 तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 4815 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। ओके, और यहाँ से हो जाएगा 484815 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। और अगर हम डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो मतलब 1 और 2 ये क्या हो जाएगा अपना 48.15, यानी कि मोलार कंडक्टिविटी अपनी कितनी आ गई 48.15 हमारी क्या आ गई, मोलार कंडक्टिविटी आ गई। और इसकी यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स आ जाएगी। ओके, अब हमें मोलार कंडक्टिविटी मिल गई। अब हम अल्फा निकाल सकते हैं, दैट इज मोलार कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। पुट कर दो, मोलार कंडक्टिविटी कितनी आई 48.15, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी अपनी कितनी है ये 390.5 है। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 0.1233। और यहाँ कोई यूनिट नहीं आएगी बिकॉज दोनों की यूनिट्स क्या है, सेम है। फिर उसके बाद हमारा ये आ गया। अब हम Ka यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.001028 इंटू अल्फा। अल्फा हमने कितना निकाला अभी 0.1233, इसका स्क्वायर है तो 0.1233 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1233। ऊपर का जब हम सब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.000156 और 1 माइनस 0.1233 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.8767। और इन दोनों को डिवाइड करने में जो हमारा आएगा वो आएगा 0.00001779 आ जाएगा। और जब हम अपने डेसिमल को राइट में शिफ्ट करेंगे तो जो पावर होती है वो माइनस होती है। तो 1 2 3 4 5
ये कितना हो जाएगा 1.7 और इसको राउंड ऑफ करके 8 × 10⁵ मोल पर लीटर। तो ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आ गया है और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।